जब आप किसी के पीछे भागते हैं तो आप केवल उसे पाने की कोशिश नहीं कर रहे होते, आप अनजाने में अपनी ही कीमत को कम कर रहे होते हैं। यह एक ऐसी खामोश सच्चाई है जिसे हम अक्सर महसूस तो करते हैं पर स्वीकार नहीं कर पाते। मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है। जो चीज सहज रूप से मिल जाती है वह धीरे धीरे अपना महत्व खो देती है, और जो दूरी में रहती है वही आकर्षण का केंद्र बन जाती है। यही वह बिंदु है जहां से समझ की शुरुआत होती है कि आकर्षण का नियम केवल भावनाओं से नहीं बल्कि संतुलन और नियंत्रण से संचालित होता है। जब आप बार बार किसी की ओर झुकते हैं तो आपके भीतर का भावनात्मक नियंत्रण धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। आप हर उत्तर, हर संकेत, हर छोटी सी प्रतिक्रिया के लिए प्रतीक्षा करने लगते हैं। यह प्रतीक्षा केवल समय की नहीं होती, यह आपकी आत्मिक शांति की कीमत पर होती है। स्टोइक विचारधारा यह सिखाती है कि जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे पकड़ने की कोशिश करना स्वयं को कष्ट देने जैसा है। जब आप किसी और के व्यवहार को अपने मन की स्थिति का निर्धारक बना देते हैं तब आप अपनी शक्ति उसे सौंप देते हैं। यही वह क्षण है जब सम्मान का संतुलन टूटता है और आप अनजाने में खुद को कमतर साबित करने लगते हैं। दूरी बनाना या पीछे हटना कोई खेल नहीं है, यह एक गहरी समझ का परिणाम होता है। यह समझ आपको यह बताती है कि हर संबंध में एक अदृश्य शक्ति संतुलन होता है। जब एक व्यक्ति अत्यधिक प्रयास करता है और दूसरा केवल स्वीकार करता है तो यह संतुलन असमान हो जाता है। मानव व्यवहार इस असमानता को तुरंत पहचान लेता है और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। जो व्यक्ति हमेशा उपलब्ध रहता है उसकी उपस्थिति सामान्य हो जाती है, और जो सीमित रहता है उसकी उपस्थिति मूल्यवान बन जाती है। यह कोई चालाकी नहीं बल्कि स्वाभाविक मनोविज्ञान है। विरक्ति का अर्थ यह नहीं है कि आप भावनाहीन हो जाएं, बल्कि यह है कि आप अपनी भावनाओं के स्वामी बन जाएं। जब आप भीतर से शांत होते हैं तो आपकी उपस्थिति में एक स्थिरता आ जाती है जो शब्दों से अधिक प्रभावशाली होती है। यह वही मौन आत्मविश्वास है जो बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह देता है। जब आप किसी के पीछे भागना बंद करते हैं तो आप केवल दूरी नहीं बना रहे होते, आप अपने भीतर के उस केंद्र को पुनः प्राप्त कर रहे होते हैं जहां से आपका आत्मसम्मान जन्म लेता है, और यही वह स्थान है जहां से सच्चा आकर्षण उत्पन्न होता है। मनुष्य अक्सर उस चीज की ओर खींचता है जिसे वह पूरी तरह समझ नहीं पाता या प्राप्त नहीं कर पाता। जब आप हर समय किसी के सामने उपस्थित रहते हैं तो आपके भीतर का रहस्य समाप्त हो जाता है, और जब रहस्य समाप्त होता है तो आकर्षण भी धीरे धीरे कम होने लगता है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि स्वयं को पूरी तरह उजागर कर देना बुद्धिमानी नहीं है। कुछ दूरी, कुछ मौन और कुछ अनकहे भाव, ये सभी मिलकर एक ऐसी गहराई बनाते हैं जो दूसरे व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करती है। यही वह सूक्ष्म अंतर है जो पीछा करने और मूल्यवान बनने के बीच होता है। सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, वह केवल अनुभव कराया जाता है। जब आप बार बार किसी का ध्यान पाने की कोशिश करते हैं तो आप अनजाने में यह संकेत देते हैं कि आपका ध्यान कम महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत, जब आप अपने समय और ऊर्जा को सहजता से नियंत्रित करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति उसे गंभीरता से लेने लगता है। यह कोई दिखावा नहीं बल्कि एक आंतरिक अनुशासन है। जब आप अपने भावों को नियंत्रित करते हैं तो आपका व्यवहार स्वाभाविक रूप से संतुलित हो जाता है, और यही संतुलन सम्मान को जन्म देता है। अक्सर लोग यह समझ लेते हैं कि दूरी बनाना मतलब खेल खेलना है, पर वास्तव में यह एक आंतरिक स्पष्टता का परिणाम होता है। जब आपको यह समझ आ जाती है कि हर व्यक्ति आपके जीवन में स्थायी नहीं है, तब आप किसी एक के पीछे अपनी शांति को दांव पर नहीं लगाते। यह सोच आपको कठोर नहीं बनाती बल्कि आपको स्थिर बनाती है। आप संबंधों को महत्व देते हैं पर उनसे बंधे नहीं रहते। यही वह स्थिति है जहां से सच्चा आकर्षण जन्म लेता है, जहां आप चाहत रखते हैं पर निर्भरता नहीं। जब आप किसी के पीछे भागना बंद करते हैं तो अक्सर दूसरा व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति को महसूस करने लगता है। यह कोई जादू नहीं है बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। जो व्यक्ति हमेशा उपस्थित था उसकी अनुपस्थिति एक खालीपन पैदा करती है, और यही खालीपन उसे आपकी कीमत समझने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन इस बिंदु पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका उद्देश्य उसे वापस लाना नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य केवल अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखना होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका ध्यान फिर से उसी व्यक्ति पर केंद्रित हो गया तो आप उसी चक्र में लौट आएंगे। जब आप किसी व्यक्ति के व्यवहार को बार बार समझने की कोशिश करते हैं तो आप अनजाने में अपने ही मन को उलझा लेते हैं। मनुष्य का स्वभाव यह है
कि वह स्पष्ट चीजों की बजाय अस्पष्ट संकेतों में अर्थ खोजने लगता है, और यही खोज उसे मानसिक रूप से थका देती है। स्टोइक दृष्टिकोण यहां एक सरल परंतु गहरा सत्य प्रस्तुत करता है। जिसे स्पष्ट होना है वह स्वयं स्पष्ट होगा, और जिसे समझाने की आवश्यकता है वह अपने आप में स्थिर नहीं है। जब आप किसी के संकेतों, उसके बदलते व्यवहार या उसके आधे अधूरे शब्दों में अर्थ निकालने लगते हैं, तो आप अपने भीतर की स्थिरता को खोने लगते हैं। यह अस्थिरता आपको धीरे धीरे उस स्थिति में ले जाती है जहां आप अपने ही भावों पर संदेह करने लगते हैं। भावनात्मक नियंत्रण का अर्थ यह नहीं है कि आप कुछ महसूस न करें, बल्कि यह है कि आप अपने अनुभवों को बिना उलझे समझ सकें। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर व्यक्ति का व्यवहार उसके अपने आंतरिक संसार का प्रतिबिंब है, तब आप उसे अपने मूल्य से जोड़ना बंद कर देते हैं। यही वह बिंदु है जहां से मानसिक स्पष्टता शुरू होती है, और यही स्पष्टता आपको उस अनावश्यक पीछा करने की प्रवृत्ति से मुक्त करती है जो केवल भ्रम और थकान पैदा करती है। आकर्षण का एक गहरा सिद्धांत यह है कि मनुष्य उस ओर अधिक खींचता है जहां उसे थोड़ी सी दूरी और अनिश्चितता महसूस होती है। जब आप किसी के लिए पूरी तरह उपलब्ध हो जाते हैं, तो आप अनजाने में उस रहस्य को समाप्त कर देते हैं जो स्वाभाविक रूप से आकर्षण को बनाए रखता है। यह कोई खेल नहीं है, बल्कि मानव मन का एक स्वाभाविक पैटर्न है। स्टोइक विचारधारा इस स्थिति में संतुलन सिखाती है, न तो अत्यधिक निकटता, न ही पूर्ण दूरी, बल्कि एक ऐसी स्थिरता जहां आप स्वयं में पूर्ण हों। जब आप अपनी उपस्थिति को सीमित और संतुलित रखते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति उसे सहजता से नहीं ले पाता। वह सोचने लगता है, समझने की कोशिश करता है, और यही प्रक्रिया उसे आपकी ओर खींचती है। लेकिन यह खिंचाव तब तक ही प्रभावी रहता है जब तक आप भीतर से स्वतंत्र होते हैं। यदि यह दूरी केवल प्रतिक्रिया के रूप में है, तो वह जल्दी ही टूट जाती है। इसलिए सच्चा आकर्षण उस व्यक्ति से आता है जो भीतर से संतुलित हो, न कि उस व्यक्ति से जो बाहरी प्रतिक्रिया के आधार पर अपना व्यवहार बदलता है। जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं को हल्के में लेने लगता है, तो यह केवल उसके स्वभाव का प्रतिबिंब नहीं होता, बल्कि यह उस संतुलन का परिणाम होता है जो आपने संबंध में स्थापित किया है। यदि आप हर बार झुकते हैं, हर बार समझौता करते हैं, तो आप अनजाने में यह संदेश देते हैं कि आपकी सीमाएं लचीली हैं। मानव मन उन सीमाओं का परीक्षण करता है जिन्हें स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया गया हो। स्टोइक सोच यहां यह सिखाती है कि सीमाएं शब्दों से नहीं, बल्कि व्यवहार से स्थापित होती हैं। जब आप किसी स्थिति में चुपचाप पीछे हट जाते हैं, तो आप बिना कुछ कहे यह स्पष्ट कर देते हैं कि आप उस व्यवहार को स्वीकार नहीं करते। यह मौन प्रतिक्रिया अक्सर शब्दों से अधिक प्रभावशाली होती है, क्योंकि यह सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती है। यह प्रतिक्रिया आपको कठोर नहीं बनाती, बल्कि आपको स्पष्ट बनाती है, और यही स्पष्टता आपको उस चक्र से बाहर निकालती है जहां आप बार बार अपनी ही सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। कई बार हम किसी व्यक्ति के साथ इसलिए जुड़े रहते हैं क्योंकि हमने उसमें समय और भावनाएं निवेश की होती हैं। यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जहां हम अपने ही निर्णयों को सही साबित करने के लिए उसी स्थिति में बने रहते हैं। लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण इस भ्रम को तोड़ता है। वह कहता है कि जो बीत चुका है वह आपके नियंत्रण में नहीं है, और जो आपके सामने है वही आपकी वास्तविकता है। जब आप केवल इस कारण से किसी के पीछे भागते हैं कि आपने पहले ही बहुत कुछ दे दिया है, तो आप अपने वर्तमान को अतीत के बोझ से बांध देते हैं। यह बंधन आपको स्वतंत्र रूप से सोचने नहीं देता। भावनात्मक विरक्ति यहां एक आवश्यक कदम बन जाती है, जहां आप यह स्वीकार करते हैं कि हर निवेश लाभ में नहीं बदलता। यह स्वीकार करना कठिन होता है, पर यही वह निर्णय है जो आपको उस अनावश्यक पकड़ से मुक्त करता है जो केवल आपको पीछे खींच रही होती है। मौन आत्मविश्वास एक ऐसी स्थिति है जहां आपको अपने अस्तित्व को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप किसी के पीछे भागते हैं, तो आप अनजाने में यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जब आप चुप रहते हैं और केवल अपने व्यवहार से अपनी उपस्थिति को प्रकट करते हैं, तो एक अलग ही प्रभाव उत्पन्न होता है। मनुष्य उन चीजों को अधिक महत्व देता है जिन्हें वह आसानी से समझ नहीं पाता। जब आप हर समय उपलब्ध नहीं होते, तो आपकी अनुपस्थिति भी एक प्रकार की उपस्थिति बन जाती है। यह मौन केवल दूरी नहीं है, यह एक गहरी स्थिरता का संकेत है। स्टोइक विचारधारा इस मौन को शक्ति मानती है, क्योंकि यह आपको प्रतिक्रिया देने के बजाय निरीक्षण करने की क्षमता देती है। और जब आप निरीक्षण करते हैं, तो आप अधिक स्पष्ट निर्णय ले पाते हैं। जब आप अपने मन को किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द केंद्रित कर लेते हैं,
तो आप अनजाने में अपने अनुभवों की दुनिया को सीमित कर देते हैं। यह सीमितता आपको उसी व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर बना देती है। यदि वह व्यक्ति आपको महत्व देता है तो आप प्रसन्न होते हैं, और यदि वह दूर हो जाता है तो आप अस्थिर हो जाते हैं। यह निर्भरता आपको धीरे धीरे कमजोर बनाती है। स्टोइक दृष्टिकोण यहां स्वतंत्रता की बात करता है, ऐसी स्वतंत्रता जहां आपकी शांति किसी एक व्यक्ति पर निर्भर न हो। जब आप इस स्थिति में पहुंचते हैं तो आप किसी के पीछे भागने की आवश्यकता महसूस नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका संतुलन आपके भीतर है, बाहर नहीं। यही आंतरिक स्थिरता आपको हर परिस्थिति में शांत बनाए रखती है। हर संबंध में एक अदृश्य संतुलन होता है जिसे बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जब एक व्यक्ति अत्यधिक प्रयास करता है और दूसरा केवल स्वीकार करता है तो यह संतुलन टूट जाता है। यह टूटन धीरे धीरे सम्मान को भी प्रभावित करती है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से उस चीज को अधिक महत्व देता है जिसे पाने में उसे प्रयास करना पड़ता है। जब आप बिना किसी प्रयास के उपलब्ध हो जाते हैं तो आप उस मूल्य को कम कर देते हैं जो स्वाभाविक रूप से आपके पास था। स्टोइक सोच यहां संतुलन की बात करती है, न तो अत्यधिक प्रयास न ही पूर्ण निष्क्रियता। यह संतुलन ही वह आधार है जिस पर सम्मान और आकर्षण दोनों टिके रहते हैं। कभी कभी सबसे कठिन निर्णय यह होता है कि आप प्रतिक्रिया न दें। जब कोई व्यक्ति आपको अनदेखा करता है या आपके साथ असमान व्यवहार करता है तो आपकी पहली प्रतिक्रिया होती है कुछ कहना, कुछ साबित करना या उसका ध्यान खींचना। लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण यहां एक अलग मार्ग सुझाता है। वह कहता है कि हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं होती। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां मौन ही सबसे प्रभावी उत्तर होता है। यह मौन आपको कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह दर्शाता है कि आप अपनी भावनाओं के नियंत्रण में हैं। जब आप प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहते हैं तो आप उस स्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। यही नियंत्रण आपको उस मानसिक शांति तक ले जाता है जहां आप किसी के व्यवहार से प्रभावित नहीं होते। मनुष्य का मन अक्सर उन चीजों की ओर आकर्षित होता है जो उसे चुनौती देती हैं। जब आप किसी के पीछे भागते हैं तो आप अनजाने में उसे यह संकेत देते हैं कि आपको पाने के लिए उसे कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। यह स्थिति धीरे धीरे आकर्षण को कम कर देती है। लेकिन जब आप स्वयं को संतुलित रखते हैं और अपनी उपस्थिति को सहज बनाए रखते हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपको समझने की कोशिश करता है। यही प्रयास उसे आपकी ओर खींचता है। यह कोई रणनीति नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जो हर संबंध में कार्य करती है। यह समझना आवश्यक है कि किसी के पीछे भागना केवल एक व्यवहार नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है। जब आप भीतर से अस्थिर होते हैं तो आप बाहर स्थिरता खोजने लगते हैं, लेकिन जब आप भीतर से शांत होते हैं तो आपको बाहर कुछ भी पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती। यह शांति आपको उस स्थिति में ले जाती है जहां आप संबंधों को महत्व देते हैं पर उनसे बंधे नहीं रहते। और शायद यही वह सबसे गहरी स्वतंत्रता है जहां आप किसी को खोने से नहीं डरते, क्योंकि आपने अपने भीतर वह स्थान पा लिया होता है जहां कुछ भी खोने जैसा नहीं बचता। जब आप किसी के व्यवहार में निरंतर परिवर्तन देखते हैं, कभी अत्यधिक निकटता, कभी अचानक दूरी, तो आपका मन स्वाभाविक रूप से उत्तर खोजने लगता है। यह अनिश्चितता भीतर एक सूक्ष्म अस्थिरता पैदा करती है और आप उस व्यक्ति के हर छोटे संकेत को समझने की कोशिश करने लगते हैं। यही वह क्षण होता है जहां भावनात्मक नियंत्रण की परीक्षा होती है। स्टोइक दृष्टिकोण यह सिखाता है कि बाहरी अस्थिरता को समझने से पहले अपने भीतर की स्थिरता को बचाना आवश्यक है। यदि आप हर बदलाव पर प्रतिक्रिया देते हैं तो आप स्वयं भी उसी अस्थिरता का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन जब आप शांत रहते हैं और निरीक्षण करते हैं तो आप स्थिति को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। यह स्पष्टता आपको यह समझने में मदद करती है कि हर परिवर्तन आपके कारण नहीं होता। कई बार सामने वाला व्यक्ति अपने ही द्वंद्व में उलझा होता है और उसका व्यवहार उसी का प्रतिबिंब होता है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं तो आप अनावश्यक रूप से खुद को दोष देना बंद कर देते हैं। यही वह बिंदु है जहां से आंतरिक स्वतंत्रता शुरू होती है, जहां आप दूसरों के व्यवहार को समझते हैं पर उससे प्रभावित नहीं होते। जब आप किसी के सामने अपनी हर भावना को तुरंत प्रकट कर देते हैं तो आप अनजाने में अपने ही भावों की गहराई को कम कर देते हैं। मनुष्य का मन उस चीज को अधिक महत्व देता है जिसे वह धीरे धीरे समझता है। यदि सब कुछ तुरंत स्पष्ट हो जाए तो उसमें खोजने जैसा कुछ नहीं बचता। स्टोइक विचारधारा इस स्थिति में संयम की बात करती है। एक ऐसा संयम जहां आप अपने भीतर की भावनाओं को समझते हैं पर उन्हें हर समय व्यक्त नहीं करते।
यह दमन नहीं है, बल्कि एक संतुलन है। जब आप अपने भावों को समय देते हैं तो वे परिपक्व होते हैं और आपकी अभिव्यक्ति भी अधिक सटीक और प्रभावशाली बनती है। इसके विपरीत, जब आप हर भावना को तुरंत बाहर लाते हैं तो आप अपने ही अनुभवों को सतही बना देते हैं। यह सतहीपन धीरे धीरे आकर्षण को भी प्रभावित करता है, क्योंकि उसमें गहराई की कमी होती है। इसलिए कभी कभी मौन रहना और अपने भावों को भीतर समझना किसी भी शब्द से अधिक प्रभावशाली होता है। मनुष्य का एक गहरा मनोवैज्ञानिक पैटर्न यह है कि वह उस चीज की ओर अधिक झुकता है जो पूरी तरह उसके नियंत्रण में नहीं होती। जब आप किसी के सामने पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तो आप उसे यह संकेत देते हैं कि वह आपको बिना किसी प्रयास के प्राप्त कर सकता है। यह सहज उपलब्धता धीरे धीरे आपके मूल्य को कम कर देती है। स्टोइक दृष्टिकोण यहां आत्मनियंत्रण को प्राथमिकता देता है। जब आप अपने व्यवहार को संतुलित रखते हैं और हर समय उपलब्ध नहीं होते तो आप एक स्वाभाविक दूरी बनाए रखते हैं। यह दूरी किसी प्रकार का खेल नहीं है, बल्कि एक आंतरिक अनुशासन है। यह अनुशासन आपको उस स्थिति में रखता है जहां आप संबंध में होते हुए भी स्वतंत्र रहते हैं, और यही स्वतंत्रता आपको आकर्षक बनाती है, क्योंकि उसमें निर्भरता का अभाव होता है। कई बार हम किसी व्यक्ति के प्रति इसलिए आकर्षित रहते हैं क्योंकि वह हमें वैसा अनुभव देता है जो हम अपने भीतर नहीं पा पाते। यह एक गहरी निर्भरता का रूप होता है, जहां हम अपनी भावनात्मक स्थिति को किसी और के व्यवहार से जोड़ देते हैं। जब वह व्यक्ति हमें महत्व देता है तो हम स्वयं को मूल्यवान महसूस करते हैं, और जब वह दूर हो जाता है तो हम अपने ही मूल्य पर संदेह करने लगते हैं। स्टोइक विचारधारा इस भ्रम को तोड़ती है। वह कहती है कि आपका मूल्य किसी और की स्वीकृति पर आधारित नहीं होना चाहिए। जब आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो आप धीरे धीरे उस निर्भरता से मुक्त होने लगते हैं। यह मुक्ति आपको भीतर से स्थिर बनाती है, और यही स्थिरता आपको किसी के पीछे भागने से रोकती है, क्योंकि अब आपका संतुलन आपके भीतर है, बाहर नहीं। जब आप किसी संबंध में बार बार अपनी सीमाओं को नजरअंदाज करते हैं तो आप अनजाने में यह सिखा रहे होते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जा सकता है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से उन सीमाओं का परीक्षण करता है जो स्पष्ट नहीं होती। यदि आप हर बार समझौता करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति इसे एक स्वाभाविक अधिकार की तरह देखने लगता है। स्टोइक दृष्टिकोण यहां दृढ़ता की बात करता है, एक ऐसी दृढ़ता जो शांत होती है पर स्पष्ट होती है। जब आप बिना शोर किए अपनी सीमाएं तय करते हैं तो आप सामने वाले को यह संकेत देते हैं कि आप अपने मूल्य को समझते हैं। यह संकेत शब्दों से नहीं, बल्कि आपके व्यवहार से आता है, और यही व्यवहार धीरे धीरे सम्मान को जन्म देता है। जब आप किसी व्यक्ति के प्रति अत्यधिक जुड़ाव महसूस करते हैं तो आप अनजाने में अपनी स्वतंत्रता को सीमित कर लेते हैं। यह जुड़ाव आपको उस व्यक्ति के हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया और हर अनुपस्थिति से प्रभावित करता है। यह प्रभाव धीरे धीरे आपकी मानसिक शांति को कम करता है। स्टोइक विचारधारा यहां विरक्ति की बात करती है, एक ऐसी विरक्ति जो आपको संबंधों से दूर नहीं करती, बल्कि आपको उनमें संतुलित बनाती है। जब आप भीतर से स्वतंत्र होते हैं तो आप किसी के साथ होते हुए भी अपनी शांति को बनाए रखते हैं। यह स्थिति आपको उस मानसिक स्पष्टता तक ले जाती है जहां आप किसी के पीछे भागने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। मौन में एक अलग ही शक्ति होती है जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। जब आप हर स्थिति में प्रतिक्रिया देने की बजाय चुप रहते हैं तो आप अपने भीतर एक गहराई विकसित करते हैं। यह गहराई आपको दूसरों से अलग बनाती है, क्योंकि यह आपको निरीक्षण करने की क्षमता देती है। जब आप निरीक्षण करते हैं तो आप केवल व्यवहार नहीं देखते, बल्कि उसके पीछे के कारणों को भी समझते हैं। यह समझ आपको अधिक सटीक निर्णय लेने में मदद करती है, और यही निर्णय आपको उस स्थिति से बाहर निकालते हैं जहां आप केवल प्रतिक्रिया कर रहे होते हैं। संबंधों में संतुलन बनाए रखना एक सूक्ष्म कला है, जिसे समझने के लिए धैर्य और जागरूकता दोनों की आवश्यकता होती है। जब एक व्यक्ति अधिक निवेश करता है और दूसरा कम, तो यह असंतुलन धीरे धीरे संबंध को कमजोर कर देता है। यह कमजोरी केवल भावनात्मक नहीं होती, बल्कि यह सम्मान और आकर्षण दोनों को प्रभावित करती है। स्टोइक दृष्टिकोण यहां संतुलन को प्राथमिकता देता है। जब आप अपने प्रयासों को नियंत्रित करते हैं तो आप संबंध में एक समानता बनाए रखते हैं, और यही समानता उस स्थिरता को जन्म देती है जो किसी भी संबंध के लिए आवश्यक होती है। जब आप किसी के व्यवहार को बदलने की कोशिश करते हैं तो आप अनजाने में अपने ही नियंत्रण को खो देते हैं, क्योंकि आप उस चीज को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो आपके हाथ में नहीं है। यह प्रयास आपको थका देता है और अंततः
आपको निराशा की ओर ले जाता है। स्टोइक विचारधारा यहां एक स्पष्ट सीमा निर्धारित करती है। आप केवल अपने विचारों और अपने कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप इस सीमा को स्वीकार कर लेते हैं तो आप दूसरों को बदलने की कोशिश करना बंद कर देते हैं, और यही स्वीकार्यता आपको उस मानसिक शांति तक ले जाती है जहां आप केवल अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह समझना आवश्यक है कि किसी के पीछे न भागना केवल एक व्यवहारिक निर्णय नहीं, बल्कि एक आंतरिक परिवर्तन है। यह परिवर्तन तब आता है जब आप अपने भीतर उस स्थिरता को पा लेते हैं जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। जब आप इस स्थिति में पहुंचते हैं तो आप संबंधों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। आप उनमें जुड़ते हैं पर उनसे बंधते नहीं। आप उन्हें महत्व देते हैं पर उनके बिना भी शांत रहते हैं। और शायद यही वह अवस्था है जहां से सच्चा संतुलन और गहरी स्वतंत्रता जन्म लेती है। एक ऐसी स्वतंत्रता जहां आपको किसी के पीछे भागने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। जब कोई व्यक्ति आपको धीरे धीरे कम महत्व देने लगता है तो सबसे पहले जो चीज प्रभावित होती है वह आपकी आंतरिक शांति होती है। आप उसके व्यवहार में आए छोटे छोटे बदलावों को पकड़ने लगते हैं। बातों का लहजा, उत्तर देने का समय और उपस्थिति की आवृत्ति। यह सूक्ष्म निरीक्षण धीरे धीरे एक आदत बन जाता है और आप अपने ही मन के भीतर एक अनकहे तनाव को जन्म दे देते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण यहां एक महत्वपूर्ण समझ देता है। हर परिवर्तन का कारण आप नहीं होते। जब आप हर बदलाव को अपने संदर्भ में देखने लगते हैं तो आप अपने ऊपर अनावश्यक भार डालते हैं। इसके विपरीत, जब आप यह स्वीकार करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अपने ही अनुभवों और परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार कर रहा है, तो आप उस मानसिक बोझ से मुक्त होने लगते हैं। यही वह क्षण है जहां भावनात्मक नियंत्रण की वास्तविक शुरुआत होती है। आप देखना सीखते हैं पर हर चीज को अपने ऊपर लेना बंद कर देते हैं, और यही दूरी आपको उस आंतरिक स्थिरता तक ले जाती है जहां किसी के बदलते व्यवहार से आपकी शांति नहीं डगमगाती। जब आप किसी को खोने के डर से अपने व्यवहार को बदलने लगते हैं तो आप अनजाने में अपने ही अस्तित्व को कमजोर करने लगते हैं। यह डर आपको उस स्थिति में ले जाता है जहां आप अपने वास्तविक भावों को दबाकर केवल सामने वाले की अपेक्षाओं के अनुसार प्रतिक्रिया देने लगते हैं। भय आधारित व्यवहार कभी स्थायी संतुलन नहीं बना सकता। स्टोइक विचारधारा इस डर को चुनौती देती है। वह कहती है कि जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसके खोने का भय भी व्यर्थ है। जब आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो आपके भीतर एक अलग ही प्रकार की शांति जन्म लेती है। यह शांति आपको यह समझने की क्षमता देती है कि किसी को बनाए रखने के लिए स्वयं को खो देना बुद्धिमानी नहीं है, और जब आप स्वयं को नहीं खोते तो आपका व्यवहार स्वाभाविक रूप से स्थिर और संतुलित हो जाता है। यही स्थिरता धीरे धीरे उस सम्मान को जन्म देती है जो किसी भी संबंध के लिए आवश्यक होता है। आकर्षण का एक सूक्ष्म नियम यह है कि मनुष्य उस ओर अधिक खींचता है जहां उसे पूर्ण नियंत्रण का अनुभव नहीं होता। जब आप किसी के सामने पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं तो आप उसे यह संकेत देते हैं कि वह आपको बिना किसी प्रयास के प्राप्त कर सकता है। यह सहज उपलब्धता धीरे धीरे आपके मूल्य को कम कर देती है। स्टोइक दृष्टिकोण यहां आत्मनियंत्रण को सर्वोच्च स्थान देता है। जब आप अपने व्यवहार को संतुलित रखते हैं तो आप एक स्वाभाविक दूरी बनाए रखते हैं। यह दूरी किसी प्रकार की चाल नहीं है, बल्कि एक आंतरिक अनुशासन का परिणाम है। यह अनुशासन आपको उस स्थिति में रखता है जहां आप संबंध में होते हुए भी स्वतंत्र रहते हैं, और यही स्वतंत्रता आपको आकर्षक बनाती है क्योंकि उसमें निर्भरता का अभाव होता है। जब आप किसी के व्यवहार को बदलने की कोशिश करते हैं तो आप अनजाने में अपने ही नियंत्रण को खो देते हैं। यह प्रयास आपको उस दिशा में ले जाता है जहां आप हर प्रतिक्रिया, हर उत्तर और हर संकेत को नियंत्रित करना चाहते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि आप केवल अपने विचारों और अपने कार्यों को ही नियंत्रित कर सकते हैं। स्टोइक विचारधारा इस सीमा को स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है। जब आप इस सीमा को स्वीकार कर लेते हैं तो आप दूसरों को बदलने की कोशिश करना बंद कर देते हैं। यह स्वीकार्यता आपको उस मानसिक शांति तक ले जाती है जहां आप केवल अपने व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और यही ध्यान आपको उस चक्र से बाहर निकालता है जहां आप बार बार उसी स्थिति में उलझते रहते हैं। जब आप किसी संबंध में बार बार अपनी सीमाओं को नजरअंदाज करते हैं तो आप अनजाने में यह सिखा रहे होते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जा सकता है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से उन सीमाओं का परीक्षण करता है जो स्पष्ट नहीं होती। यदि आप हर बार समझौता करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति
इसे एक स्वाभाविक अधिकार की तरह देखने लगता है। स्टोइक दृष्टिकोण यहां दृढ़ता की बात करता है, एक ऐसी दृढ़ता जो शांत होती है पर स्पष्ट होती है। जब आप बिना शोर किए अपनी सीमाएं तय करते हैं तो आप सामने वाले को यह संकेत देते हैं कि आप अपने मूल्य को समझते हैं। यह संकेत शब्दों से नहीं बल्कि आपके व्यवहार से आता है, और यही व्यवहार धीरे धीरे सम्मान को जन्म देता है। कई बार हम किसी व्यक्ति के साथ इसलिए जुड़े रहते हैं क्योंकि हमने उसमें समय और भावनाएं निवेश की होती हैं। ये एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है जहां हम अपने ही निर्णयों को सही साबित करने के लिए उसी स्थिति में बने रहते हैं। लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण इस भ्रम को तोड़ता है। वह कहता है कि जो बीत चुका है वह आपके नियंत्रण में नहीं है, और जो आपके सामने है वही आपकी वास्तविकता है। जब आप केवल इस कारण से किसी के पीछे बने रहते हैं कि आपने पहले ही बहुत कुछ दे दिया है, तो आप अपने वर्तमान को अतीत के बोझ से बांध देते हैं। यह बंधन आपको स्वतंत्र रूप से सोचने नहीं देता। भावनात्मक विरक्ति यहां एक आवश्यक कदम बन जाती है, जहां आप यह स्वीकार करते हैं कि हर निवेश लाभ में नहीं बदलता। यह स्वीकार करना कठिन होता है, पर यही वह निर्णय है जो आपको उस अनावश्यक पकड़ से मुक्त करता है। मौन आत्मविश्वास एक ऐसी अवस्था है जहां आपको अपने अस्तित्व को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप हर समय अपनी उपस्थिति को प्रकट करने की कोशिश करते हैं तो आप अनजाने में यह संकेत देते हैं कि आप स्वयं को लेकर आश्वस्त नहीं हैं। इसके विपरीत, जब आप शांत रहते हैं और केवल अपने व्यवहार से अपनी उपस्थिति को प्रकट करते हैं तो एक अलग ही प्रभाव उत्पन्न होता है। मनुष्य उन चीजों को अधिक महत्व देता है जिन्हें वह पूरी तरह समझ नहीं पाता, और यही अस्पष्टता आपके व्यक्तित्व में एक गहराई जोड़ती है। स्टोइक विचारधारा इस मौन को शक्ति मानती है क्योंकि यह आपको प्रतिक्रिया देने के बजाय निरीक्षण करने की क्षमता देती है, और जब आप निरीक्षण करते हैं तो आप अधिक सटीक और संतुलित निर्णय ले पाते हैं। जब आप अपने मन को किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द केंद्रित कर लेते हैं तो आप अनजाने में अपने अनुभवों की दुनिया को सीमित कर देते हैं। यह सीमितता आपको उसी व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर बना देती है। यदि वह व्यक्ति आपको महत्व देता है तो आप प्रसन्न होते हैं, और यदि वह दूर हो जाता है तो आप अस्थिर हो जाते हैं। यह निर्भरता आपको धीरे धीरे कमजोर बनाती है। स्टोइक दृष्टिकोण यहां स्वतंत्रता की बात करता है, ऐसी स्वतंत्रता जहां आपकी शांति किसी एक व्यक्ति पर निर्भर न हो। जब आप इस स्थिति में पहुंचते हैं तो आप किसी के पीछे भागने की आवश्यकता महसूस नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका संतुलन आपके भीतर है, बाहर नहीं। हर संबंध में एक अदृश्य संतुलन होता है जिसे बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जब एक व्यक्ति अत्यधिक प्रयास करता है और दूसरा केवल स्वीकार करता है तो यह संतुलन टूट जाता है। यह टूटन धीरे धीरे सम्मान को भी प्रभावित करती है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से उस चीज को अधिक महत्व देता है जिसे पाने में उसे प्रयास करना पड़ता है। जब आप बिना किसी प्रयास के उपलब्ध हो जाते हैं तो आप उस मूल्य को कम कर देते हैं जो स्वाभाविक रूप से आपके पास था। स्टोइक सोच यहां संतुलन की बात करती है, न तो अत्यधिक प्रयास न ही पूर्ण निष्क्रियता। यह संतुलन ही वह आधार है जिस पर सम्मान और आकर्षण दोनों टिके रहते हैं। जब आप अपने मूल्य को किसी और के व्यवहार से जोड़ देते हैं तो आप अनजाने में अपने ही आत्मसम्मान को बाहरी परिस्थितियों के हवाले कर देते हैं। यह स्थिति आपको उस दिशा में ले जाती है जहां आप हर प्रतिक्रिया को अपने अस्तित्व से जोड़कर देखने लगते हैं। यदि सामने वाला व्यक्ति आपको महत्व देता है तो आप स्वयं को महत्वपूर्ण महसूस करते हैं, और यदि वह दूरी बना लेता है तो आप अपने ही मूल्य पर संदेह करने लगते हैं। स्टोइक विचारधारा इस निर्भरता को तोड़ती है। वह कहती है कि आपका मूल्य स्थिर है और उसे किसी बाहरी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। जब आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो आप धीरे धीरे उस मानसिक जाल से बाहर निकलने लगते हैं जहां आप अपने अस्तित्व को दूसरों की प्रतिक्रियाओं से मापते हैं। यही स्वतंत्रता आपको उस स्थिति में ले जाती है जहां आप किसी के पीछे भागने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। जब आप किसी संबंध में अपनी भावनाओं को लगातार साबित करने की कोशिश करते हैं तो आप अनजाने में अपने ही भावों की गहराई को कम कर देते हैं। यह प्रयास आपको उस स्थिति में ले जाता है जहां आप हर बार यह दिखाना चाहते हैं कि आप कितना महसूस करते हैं। लेकिन मनुष्य का मन उन चीजों को अधिक महत्व देता है जो सहज रूप से प्रकट होती हैं, न कि जिन्हें बार बार साबित करना पड़े। स्टोइक दृष्टिकोण यहां संयम और मौन की शक्ति को महत्व देता है। जब आप अपने भावों को शांत और संतुलित तरीके से जीते हैं तो वे अधिक प्रभावशाली बनते हैं। इसके विपरीत, जब आप उन्हें बार बार व्यक्त करते हैं
तो वे धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देते हैं। यही कारण है कि मौन में व्यक्त भाव अक्सर शब्दों से अधिक गहरे होते हैं। जब आप किसी के व्यवहार को समझने के लिए बार बार अपने ही विचारों को बदलते हैं, तो आप अनजाने में अपने ही दृष्टिकोण को अस्थिर कर देते हैं। यह अस्थिरता आपको उस स्थिति में ले जाती है जहां आप हर बार नई व्याख्या खोजने लगते हैं। लेकिन स्टोइक विचारधारा कहती है कि सत्य को जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति आपके प्रति स्पष्ट नहीं है, तो यह अपने आप में एक स्पष्ट संकेत है। जब आप इस सरलता को स्वीकार करते हैं, तो आप अनावश्यक विश्लेषण से मुक्त हो जाते हैं। यह मुक्ति आपको उस मानसिक थकान से बचाती है जो बार बार सोचने और समझने की कोशिश से उत्पन्न होती है। जब आप किसी व्यक्ति के साथ अपने अतीत के अनुभवों को पकड़ कर रखते हैं, तो आप अनजाने में वर्तमान को उसी दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। यह पकड़ आपको उस स्थिति में बनाए रखती है जहां आप परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते। स्टोइक दृष्टिकोण यहां वर्तमान की वास्तविकता को देखने की बात करता है। वह कहता है कि जो था वह अब नहीं है, और जो है वही आपका सत्य है। जब आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं, तो आप अपने ही मन के उस भ्रम से बाहर निकलते हैं जो आपको अतीत से बांधे रखता है। यही स्वीकार्यता आपको आगे बढ़ने की स्वतंत्रता देती है। मौन में छिपी हुई स्पष्टता अक्सर शब्दों से अधिक गहरी होती है। जब आप हर स्थिति में प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत रहते हैं, तो आप अपने भीतर एक ऐसी जगह बनाते हैं जहां से आप सब कुछ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह स्थान आपको भावनाओं से दूर नहीं करता, बल्कि आपको उनके ऊपर नियंत्रण देता है। स्टोइक विचारधारा इस मौन को एक अभ्यास के रूप में देखती है, एक ऐसा अभ्यास जो आपको अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं के बीच एक दूरी बनाने में मदद करता है, और यही दूरी आपको अधिक संतुलित और सटीक निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। जब आप अपने मन को बार बार उसी व्यक्ति की ओर लौटने देते हैं, तो आप अनजाने में एक मानसिक आदत विकसित कर लेते हैं। यह आदत आपको उस दिशा में बांध देती है जहां से बाहर निकलना कठिन हो जाता है। लेकिन स्टोइक दृष्टिकोण कहता है कि हर आदत को देखा और बदला जा सकता है। जब आप यह पहचान लेते हैं कि आपका मन किस दिशा में बार बार जा रहा है, तो आप उसे धीरे धीरे एक नई दिशा देने लगते हैं। यह प्रक्रिया धीमी होती है, परंतु यही वह मार्ग है जो आपको उस मानसिक चक्र से मुक्त करता है। संबंधों में संतुलन केवल बाहरी व्यवहार से नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टिकोण से भी बनता है। जब आप अपने भीतर स्पष्ट होते हैं, तो आपका व्यवहार भी स्वाभाविक रूप से संतुलित हो जाता है। लेकिन जब आप भीतर से अस्थिर होते हैं, तो यह अस्थिरता आपके हर निर्णय में दिखाई देती है। स्टोइक विचारधारा इस आंतरिक स्पष्टता को प्राथमिकता देती है। वह कहती है कि जब आप अपने विचारों को समझते हैं, तो आप अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं, और यही नियंत्रण आपको उस संतुलन तक ले जाता है जहां आप किसी भी संबंध में स्थिर बने रहते हैं। अंत में यह समझना आवश्यक है कि किसी के पीछे भागना केवल एक बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि एक आंतरिक अवस्था का प्रतिबिंब है। जब आप भीतर से अस्थिर होते हैं, तो आप बाहर स्थिरता खोजने लगते हैं। लेकिन जब आप भीतर से शांत होते हैं, तो आपको बाहर कुछ भी पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती। यह शांति आपको उस स्थिति में ले जाती है जहां आप संबंधों को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। न तो अत्यधिक जुड़ाव, न ही पूर्ण दूरी, बल्कि एक संतुलित उपस्थिति। और यही संतुलन आपको उस स्वतंत्रता तक ले जाता है जहां आप किसी के पीछे नहीं भागते, बल्कि अपने भीतर स्थिर रहते हैं। अंततः यह पूरी प्रक्रिया किसी और को बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने भीतर की स्थिति को समझने के बारे में है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं है, तब एक अजीब सी शांति जन्म लेती है। यह शांति आपको प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने की क्षमता देती है, और यही क्षमता आपको भीड़ से अलग बनाती है। आप चुप रहते हैं, पर आपकी चुप्पी में एक गहराई होती है। आप पीछे हटते हैं, पर आपके पीछे हटने में एक गरिमा होती है। और शायद यही वह क्षण होता है जब आप समझते हैं कि किसी के पीछे न भागना केवल एक निर्णय नहीं, बल्कि एक अवस्था है। एक ऐसी अवस्था जहां आप किसी को खोने से नहीं डरते, क्योंकि आपने स्वयं को पा लिया होता है। जब आप हर बात का जवाब देना छोड़ देते हैं, तब दुनिया पहली बार आपको सुनना शुरू करती है। यह विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन यही मानव स्वभाव की गहराई है। जितना अधिक आप स्वयं को व्यक्त करने के लिए बेचैन होते हैं, उतना ही आपकी उपस्थिति साधारण हो जाती है। और जितना अधिक आप शांत रहते हैं, उतना ही आपके भीतर का भार, आपकी उपस्थिति का प्रभाव बढ़ता जाता है। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, यह एक सूक्ष्म शक्ति है, एक ऐसा संकेत जो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देता है। लोग शब्दों से नहीं, भावों से जुड़ते हैं, और मौन वही भाव पैदा करता है
जिसे शब्द अक्सर कमजोर कर देते हैं। जब आप हर प्रतिक्रिया को रोकते हैं, तब आप सामने वाले को अपने बारे में सोचने का अवसर देते हैं, और यहीं से आकर्षण, सम्मान और नियंत्रण की वास्तविक शुरुआत होती है। मनुष्य का मन स्वाभाविक रूप से उस चीज की ओर आकर्षित होता है जो पूरी तरह समझ में नहीं आती। जब आप लगातार बोलते हैं, अपने विचारों को स्पष्ट करते हैं, अपने इरादों को सामने रखते हैं, तब आप अपने रहस्य को समाप्त कर देते हैं। लेकिन जब आप मौन रहते हैं, तो आप एक अनकही कहानी बन जाते हैं, जिसे हर व्यक्ति अपने तरीके से समझने की कोशिश करता है। यही वह बिंदु है जहां आकर्षण जन्म लेता है। यह आकर्षण किसी बाहरी प्रयास का परिणाम नहीं होता, बल्कि आपके भीतर की स्थिरता और आत्मनियंत्रण का प्रतिबिंब होता है। मौन आपको प्रतिक्रियाओं से मुक्त करता है और आपको स्थिति को देखने की स्पष्टता देता है। जब आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तो आप खुद को उन भावनात्मक जालों से बचाते हैं जो अक्सर लोगों को कमजोर बना देते हैं। रिश्तों में शक्ति का संतुलन अक्सर शब्दों के आदान प्रदान से तय नहीं होता, बल्कि इस बात से तय होता है कि कौन कितना खुद को नियंत्रित कर सकता है। जब कोई व्यक्ति हर स्थिति में प्रतिक्रिया देता है, तो वह अनजाने में अपनी भावनाओं का नियंत्रण दूसरे को दे देता है। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, तो आप उस नियंत्रण को अपने पास रखते हैं। यह मौन एक प्रकार का अलगाव नहीं है, बल्कि एक सजग दूरी है, जहां आप हर बात को महसूस करते हैं, लेकिन हर भावना को व्यक्त नहीं करते। यही वह स्थान है जहां से वास्तविक सम्मान उत्पन्न होता है। लोग उस व्यक्ति को गंभीरता से लेते हैं जो हर समय उपलब्ध नहीं होता, जो हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं देता, और जो अपनी उपस्थिति को हल्के में नहीं बांटता। मानव व्यवहार में एक सूक्ष्म प्रवृत्ति होती है। हम उन चीजों को अधिक महत्व देते हैं जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती। जब आप हर समय उपलब्ध रहते हैं, हर बातचीत में पूरी तरह शामिल होते हैं, तब आप अपनी कीमत को स्वयं कम कर देते हैं। लेकिन जब आप सीमित रहते हैं, अपने शब्दों को नियंत्रित रखते हैं, तब आपकी हर प्रतिक्रिया मूल्यवान बन जाती है। मौन यहां एक रणनीति नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक अवस्था बन जाता है। यह आपको बाहरी मान्यता से मुक्त करता है और आपको भीतर से स्थिर बनाता है। जब आप किसी की स्वीकृति के लिए नहीं बोलते, बल्कि केवल तब बोलते हैं जब आवश्यक हो, तब आपकी हर बात का वजन बढ़ जाता है। भावनात्मक नियंत्रण का सबसे गहरा रूप यह नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबा दें, बल्कि यह है कि आप उन्हें समझें और फिर भी उनके अधीन न हों। मौन इसी समझ का परिणाम होता है। जब कोई आपको उकसाता है, अपमानित करता है या आपको अस्थिर करने की कोशिश करता है, तब आपका मौन एक उत्तर बन जाता है। एक ऐसा उत्तर जो सामने वाले को असहज कर देता है, क्योंकि वह प्रतिक्रिया की अपेक्षा करता है, और जब उसे वह नहीं मिलती, तो उसका अपना संतुलन बिगड़ने लगता है। यह मौन एक प्रकार का दर्पण बन जाता है, जिसमें सामने वाला अपनी ही अस्थिरता को देखता है। रिश्तों में आकर्षण अक्सर शब्दों से नहीं, बल्कि उन खाली स्थानों से बनता है जहां कुछ कहा नहीं गया होता। जब आप हर बात को स्पष्ट कर देते हैं, तब आप उस जिज्ञासा को समाप्त कर देते हैं जो किसी को आपके करीब लाती है। लेकिन जब आप कुछ बातें अपने भीतर रखते हैं, जब आप हर भावना को व्यक्त नहीं करते, तब आप एक गहराई बनाते हैं, एक ऐसा स्थान जिसे समझने के लिए सामने वाले को प्रयास करना पड़ता है। यही प्रयास उसे आपकी ओर खींचता है। यह आकर्षण सतही नहीं होता, बल्कि एक गहरी मानसिक प्रक्रिया का परिणाम होता है। सम्मान कभी मांगा नहीं जाता, वह महसूस कराया जाता है, और मौन इस भावना को सबसे प्रभावी तरीके से व्यक्त करता है। जब आप बिना किसी आक्रामकता के, बिना किसी स्पष्ट विरोध के, केवल अपनी उपस्थिति से एक सीमा निर्धारित करते हैं, तब लोग उस सीमा को महसूस करते हैं। वे समझते हैं कि आप हर चीज को स्वीकार नहीं करेंगे, कि आपके भीतर एक स्थिरता है जिसे आसानी से हिलाया नहीं जा सकता। यह स्थिरता ही वास्तविक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जिसे दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। धीरे धीरे यह मौन आपकी पहचान बन जाता है। लोग आपको आपके शब्दों से नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति से याद रखते हैं। वे आपके साथ बिताए गए उन क्षणों को याद रखते हैं जहां आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ महसूस कराया। यह वही प्रभाव है जो लंबे समय तक रहता है, जो समय के साथ कमजोर नहीं होता, बल्कि और गहरा होता जाता है, क्योंकि यह किसी बाहरी प्रदर्शन पर आधारित नहीं होता, बल्कि एक आंतरिक सच्चाई पर आधारित होता है। जब आप अपने भीतर के शोर को शांत कर देते हैं, तब बाहर की दुनिया का हर शोर अपने आप महत्व खो देता है। यह मौन केवल बाहर की चुप्पी नहीं है, बल्कि भीतर की स्थिरता है, जहां आप हर विचार,
हर भावना को बिना प्रतिक्रिया दिए गुजरने देते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि प्रतिक्रिया देना ही उसकी उपस्थिति का प्रमाण है। लेकिन वास्तव में जो व्यक्ति हर स्थिति में खुद को रोक सकता है, वही अपने भीतर की शक्ति को समझता है। जब आप बिना प्रतिक्रिया के किसी स्थिति को देखते हैं, तो आप उस स्थिति से ऊपर उठ जाते हैं। यही वह बिंदु है जहां से आकर्षण और सम्मान की शुरुआत होती है, क्योंकि लोग उस व्यक्ति को अलग नजर से देखने लगते हैं जो हर बात में शामिल नहीं होता। अक्सर लोग यह मानते हैं कि अपनी बात को स्पष्ट करना ही समझदारी है, लेकिन कई बार अस्पष्टता ही गहराई को जन्म देती है। जब आप हर बात को शब्दों में नहीं बांधते, तब आप एक ऐसा स्थान बनाते हैं जहां सामने वाला अपने अर्थ खोजता है। यह खोज ही उसे आपके करीब लाती है। मनोविज्ञान कहता है कि अधूरी जानकारी व्यक्ति के मन में अधिक समय तक रहती है, क्योंकि वह उसे पूरा करने की कोशिश करता है। जब आप अपने विचारों को पूरी तरह उजागर नहीं करते, तब आप एक अनकहा प्रभाव छोड़ते हैं। यही प्रभाव धीरे धीरे एक आकर्षण में बदल जाता है। एक ऐसा आकर्षण जो किसी प्रयास से नहीं, बल्कि आपकी स्वाभाविक चुप्पी से उत्पन्न होता है। जब कोई आपको समझने की कोशिश करता है और आप पूरी तरह समझ में नहीं आते, तब वह आपके बारे में सोचने लगता है। यही सोच एक मानसिक जुड़ाव बनाती है। यदि आप हर समय अपने विचारों को स्पष्ट करते रहते हैं, तो आप इस जुड़ाव को कमजोर कर देते हैं। मौन आपको यह अवसर देता है कि आप खुद को पूरी तरह प्रकट न करें। यह कोई छल नहीं है, बल्कि एक संतुलन है, जहां आप अपनी उपस्थिति को इतना सीमित रखते हैं कि वह मूल्यवान बनी रहे। यही संतुलन आपको भीड़ से अलग करता है और लोगों के मन में एक स्थायी स्थान बनाता है। भावनात्मक नियंत्रण का सबसे सशक्त रूप यह है कि आप अपनी प्रतिक्रिया को स्थगित कर सकें। जब कोई स्थिति आपको उकसाती है, तो आपका पहला विचार अक्सर सबसे कम परिपक्व होता है। लेकिन जब आप उस विचार को तुरंत व्यक्त नहीं करते, बल्कि उसे भीतर ही देखते हैं, तो आप उसे समझने लगते हैं। यही समझ आपको उस प्रतिक्रिया से बचाती है जो आपको कमजोर बना सकती थी। मौन यहाँ एक ढाल बन जाता है, एक ऐसा संरक्षण जो आपको बाहरी प्रभावों से सुरक्षित रखता है। जब आप इस प्रकार का नियंत्रण विकसित करते हैं, तो लोग आपकी स्थिरता को महसूस करते हैं, और यही स्थिरता उन्हें आपकी ओर आकर्षित करती है। मनुष्य उन चीजों को अधिक महत्व देता है जो उसके लिए सहज रूप से उपलब्ध नहीं होती। जब आप हर समय उपस्थित रहते हैं, हर बात में शामिल होते हैं, तो आप अपनी उपस्थिति को साधारण बना देते हैं। लेकिन जब आप अपनी उपस्थिति को सीमित करते हैं, अपने शब्दों को चुनते हैं, तब आपकी हर उपस्थिति विशेष बन जाती है। मौन यहाँ एक दूरी बनाता है, एक ऐसी दूरी जो अलगाव नहीं, बल्कि आकर्षण का कारण बनती है। यह दूरी सामने वाले को यह महसूस कराती है कि आपको समझने के लिए उसे प्रयास करना होगा, और यही प्रयास उसे आपके और करीब लाता है। सम्मान हमेशा उस व्यक्ति को मिलता है जो खुद को हर परिस्थिति में नियंत्रित रख सकता है। जब आप बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप अपनी भावनाओं को सामने वाले के हाथों में दे देते हैं। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, तो आप उस नियंत्रण को अपने पास रखते हैं। यह मौन एक शक्ति का संकेत बन जाता है, एक ऐसा संकेत जो बिना किसी आक्रामकता के अपनी उपस्थिति को स्थापित करता है। लोग उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो हर स्थिति में संतुलित रहता है, क्योंकि वह उन्हें यह महसूस कराता है कि वह अपने भीतर स्थिर है। मौन का एक गहरा पहलू यह भी है कि यह आपको दूसरों के व्यवहार को समझने का समय देता है। जब आप लगातार बोलते रहते हैं, तो आप सुनने की क्षमता खो देते हैं। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, तो आप हर छोटे संकेत, हर सूक्ष्म बदलाव को महसूस करने लगते हैं। यही समझ आपको लोगों के इरादों को पहचानने में मदद करती है। यह एक ऐसी जागरूकता है जो शब्दों से नहीं, बल्कि मौन से विकसित होती है। और जब आप इस स्तर की समझ रखते हैं, तो आप किसी भी स्थिति में खुद को कमजोर नहीं पड़ने देते। आकर्षण केवल बाहरी चीजों से नहीं बनता, बल्कि उस मानसिक स्थिति से बनता है जिसे आप सामने वाले में उत्पन्न करते हैं। जब आप कम बोलते हैं, तो आप सामने वाले के मन में एक खाली स्थान छोड़ते हैं, एक ऐसा स्थान जिसे वह अपने विचारों से भरने लगता है। यही प्रक्रिया उसे आपके बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यह सोच धीरे धीरे एक आदत बन जाती है, और यही आदत एक गहरे आकर्षण में बदल जाती है। मौन यहाँ एक माध्यम बन जाता है, एक ऐसा माध्यम जो बिना किसी प्रयास के सामने वाले के मन में जगह बना लेता है। जब आप खुद को हर स्थिति में व्यक्त करने की आवश्यकता से मुक्त कर लेते हैं, तब आप एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाते हैं। यह वह स्तर है जहां आप दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि आपने अपने भीतर
एक स्थिर आधार बना लिया होता है। यह आधार आपको हर परिस्थिति में शांत रखता है। लोग इस शांति को महसूस करते हैं और यही उन्हें आपकी ओर आकर्षित करता है। यह आकर्षण सतही नहीं होता, बल्कि एक गहरे सम्मान और जिज्ञासा का परिणाम होता है। मौन एक ऐसी भाषा बन जाता है जिसे हर कोई समझता है, लेकिन बहुत कम लोग बोल पाते हैं। यह भाषा शब्दों से परे है। यह आपकी उपस्थिति, आपकी ऊर्जा और आपकी स्थिरता में प्रकट होती है। जब आप इस भाषा को समझ लेते हैं तो आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती। लोग आपके शब्दों को नहीं, बल्कि आपकी चुप्पी को याद रखते हैं, और यही वह प्रभाव है जो समय के साथ और गहरा होता जाता है। एक ऐसा प्रभाव जो बिना किसी शोर के, बिना किसी प्रयास के हमेशा बना रहता है। जब आप अपनी भावनाओं को तुरंत व्यक्त करने की आदत से ऊपर उठते हैं, तब आप अपने भीतर एक नया स्थान बनाते हैं। एक ऐसा स्थान जहां प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि समझ जन्म लेती है। मनुष्य अक्सर अपनी भावनाओं को सत्य मान लेता है, लेकिन भावनाएं क्षणिक होती हैं, स्थायी नहीं। जब आप हर भावना को शब्दों में बदलने लगते हैं, तो आप उस क्षणिक स्थिति को स्थायी बना देते हैं। लेकिन जब आप उसे केवल महसूस करते हैं और व्यक्त नहीं करते, तब वह धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाती है। यही मौन आपको उन अनावश्यक उलझनों से बचाता है जो केवल जल्दबाजी में दी गई प्रतिक्रियाओं के कारण पैदा होती हैं। इस प्रकार का नियंत्रण सामने वाले के लिए एक संकेत बनता है कि आप सामान्य भावनात्मक ढांचे से अलग हैं, और यही भिन्नता आकर्षण और सम्मान को जन्म देती है। मनोविज्ञान यह बताता है कि जब किसी व्यक्ति को स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता, तो उसका मन उस अधूरेपन को भरने के लिए बार बार उसी विषय पर लौटता है। यही कारण है कि मौन एक शक्तिशाली मानसिक प्रभाव पैदा करता है। जब आप हर प्रश्न का उत्तर नहीं देते, हर स्थिति को स्पष्ट नहीं करते, तब आप सामने वाले के मन में एक अधूरा चक्र छोड़ देते हैं। यह अधूरापन उसे बार बार आपकी ओर खींचता है। वह आपको समझने की कोशिश करता है, आपके व्यवहार का अर्थ निकालने की कोशिश करता है, और इसी प्रक्रिया में आप उसकी मानसिक दुनिया का एक हिस्सा बन जाते हैं। यह आकर्षण किसी बाहरी प्रयास से नहीं, बल्कि आपकी चुप्पी से उत्पन्न होता है। जब आप हर बातचीत में अपनी उपस्थिति को सीमित रखते हैं, तब आपकी हर बात का महत्व बढ़ जाता है। यह केवल शब्दों की कमी नहीं है, बल्कि उनकी गुणवत्ता का विस्तार है। मनुष्य उन चीजों को अधिक महत्व देता है जो दुर्लभ होती हैं। जब आप कम बोलते हैं, तो आपके शब्द दुर्लभ हो जाते हैं, और यही दुर्लभता उन्हें मूल्यवान बनाती है। लोग आपकी हर बात को अधिक ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप अनावश्यक नहीं बोलते। यह एक सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन है, जो धीरे धीरे आपके प्रति उनके दृष्टिकोण को बदल देता है। मौन आपको यह समझने की क्षमता देता है कि कब कुछ कहना आवश्यक है और कब नहीं। यह विवेक ही वास्तविक बुद्धिमत्ता का संकेत है। जब आप हर स्थिति में बोलने की आवश्यकता महसूस नहीं करते, तब आप अपनी ऊर्जा को बचाते हैं और उसे केवल उन क्षणों में उपयोग करते हैं जहां उसका वास्तविक प्रभाव हो सकता है। यह चयन ही आपको दूसरों से अलग करता है। लोग अक्सर शब्दों के माध्यम से प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सही समय पर सही मात्रा में बोलता है, वही वास्तव में प्रभावशाली होता है। मौन यहाँ एक तैयारी की अवस्था बन जाता है, जहां आप केवल तब बोलते हैं जब आपके शब्द आवश्यक और सार्थक होते हैं। जब कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करता है और आप शांत रहते हैं, तो वह अपने ही व्यवहार के भार के नीचे दबने लगता है, क्योंकि वह आपकी प्रतिक्रिया की अपेक्षा करता है, और जब उसे वह नहीं मिलती, तो वह असहज हो जाता है। यह असहजता उसे अपने ही कार्यों पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। इस प्रकार आपका मौन केवल एक निष्क्रिय प्रतिक्रिया नहीं रहता, बल्कि एक सक्रिय प्रभाव बन जाता है। एक ऐसा प्रभाव जो बिना किसी टकराव के सामने वाले को बदल देता है। यह शक्ति शब्दों से नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण से उत्पन्न होती है। रिश्तों में गहराई तब पैदा होती है जब दोनों पक्ष एक दूसरे को पूरी तरह समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी पूरी तरह समझ नहीं पाते। यह अधूरापन ही रिश्ते को जीवित रखता है। जब आप हर बात को स्पष्ट कर देते हैं, तो आप इस रहस्य को समाप्त कर देते हैं, लेकिन जब आप कुछ बातें अपने भीतर रखते हैं, तो आप उस रहस्य को बनाए रखते हैं। यही रहस्य सामने वाले को आपके प्रति जिज्ञासु बनाए रखता है। यह जिज्ञासा ही आकर्षण का आधार बनती है, और यही आकर्षण रिश्ते को समय के साथ गहरा करता है। मौन का एक और पहलू यह है कि यह आपको दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त करता है। जब आप हर समय अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहते हैं, तो आप अनजाने में दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने लगते हैं। लेकिन जब आप अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, तो आप इन अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। यह स्वतंत्रता आपको एक अलग ही स्तर की शांति देती है। लोग इस शांति को महसूस करते हैं
और यही उन्हें आपकी ओर आकर्षित करता है। यह आकर्षण किसी दिखावे का परिणाम नहीं होता, बल्कि आपकी आंतरिक स्वतंत्रता का प्रतिबिंब होता है। जब आप अपने भीतर इस प्रकार की स्थिरता विकसित कर लेते हैं, तो आप किसी भी स्थिति में अस्थिर नहीं होते। यह स्थिरता आपके व्यवहार में, आपकी चाल में, आपकी आंखों में दिखाई देती है। लोग इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन वे इसे महसूस करते हैं। यही अनुभव उन्हें आपके प्रति एक गहरा सम्मान देता है। यह सम्मान किसी प्रयास से नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति से उत्पन्न होता है, और यही उपस्थिति आपको भीड़ से अलग बनाती है। समय के साथ आपका मौन आपकी पहचान बन जाता है। लोग आपको आपके शब्दों से नहीं, बल्कि आपकी चुप्पी से याद रखते हैं। वे आपके साथ बिताए गए उन क्षणों को याद रखते हैं जहां आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ महसूस कराया। ये वही प्रभाव है जो समय के साथ कमजोर नहीं होता, बल्कि और गहरा होता जाता है, क्योंकि यह किसी बाहरी प्रदर्शन पर आधारित नहीं होता, बल्कि आपकी आंतरिक सच्चाई पर आधारित होता है। मौन एक ऐसी स्थिति है जहां आप खुद के साथ इतने सहज हो जाते हैं कि आपको किसी बाहरी पुष्टि की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह वह बिंदु है जहां आप किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि केवल स्वयं के साथ संतुलित रहने के लिए जीते हैं। और जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं, तब आपका हर कार्य, हर व्यवहार, हर चुप्पी अपने आप प्रभावशाली हो जाती है। लोग इसे समझ नहीं पाते, लेकिन वे इसे महसूस करते हैं, और यही महसूस किया हुआ प्रभाव ही आपको हमेशा याद रखता है। जब आप हर स्थिति को तुरंत समझाने या स्पष्ट करने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब आप अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव करने लगते हैं। यह शांति किसी बाहरी नियंत्रण का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह उस समझ से उत्पन्न होती है कि हर चीज को शब्दों में बांधना आवश्यक नहीं है। मनुष्य का मन अक्सर अनिश्चितता से असहज होता है, और इसी कारण वह हर बात का उत्तर चाहता है। लेकिन जब आप इस अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हैं, तब आप उस मानसिक दबाव से मुक्त हो जाते हैं जो आपको हर समय प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करता है। यही स्वीकार्यता आपके भीतर एक ऐसी स्थिरता बनाती है जिसे सामने वाला महसूस करता है। यह स्थिरता ही आकर्षण का कारण बनती है, क्योंकि लोग उस व्यक्ति की ओर खींचते हैं जो स्वयं के भीतर स्पष्ट और शांत होता है। जब आप अपनी उपस्थिति को सीमित करते हैं, तब आप अपनी ऊर्जा को बिखरने से बचाते हैं। मनुष्य अक्सर हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करता है, हर बातचीत में, हर स्थिति में, हर संबंध में। लेकिन यह निरंतर उपस्थिति धीरे धीरे उसकी प्रभावशीलता को कम कर देती है। इसके विपरीत, जब आप अपनी उपस्थिति को नियंत्रित करते हैं, तो आपकी हर उपस्थिति विशेष बन जाती है। यह विशेषता ही आपको अलग बनाती है। लोग आपकी अनुपस्थिति को महसूस करने लगते हैं, और यही महसूस करना उन्हें आपके प्रति अधिक जागरूक बनाता है। मौन यहाँ केवल शब्दों की कमी नहीं है, बल्कि यह एक चयन है, एक ऐसा चयन जो आपको भीड़ से अलग करता है। भावनात्मक दूरी का अर्थ यह नहीं है कि आप संवेदनहीन हो जाएं, बल्कि यह है कि आप अपनी संवेदनाओं के स्वामी बने। जब आप हर भावना के साथ बहने लगते हैं, तो आप अपने ही मन के कैदी बन जाते हैं। लेकिन जब आप उन भावनाओं को केवल देखते हैं, उन्हें समझते हैं, और फिर भी उनके अनुसार कार्य नहीं करते, तब आप एक अलग स्तर पर पहुंच जाते हैं। यह दूरी आपको स्पष्टता देती है, एक ऐसी स्पष्टता जो आपको हर स्थिति को सही दृष्टिकोण से देखने में सक्षम बनाती है। यही स्पष्टता आपके निर्णयों को संतुलित बनाती है, और यही संतुलन आपको दूसरों से अलग करता है। जब कोई व्यक्ति आपको पूरी तरह समझ नहीं पाता, तब वह आपके बारे में अधिक सोचने लगता है। यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वह अधूरी चीजों को पूरा करने की कोशिश करता है। जब आप अपने हर विचार को प्रकट नहीं करते, तब आप एक अधूरी कहानी बन जाते हैं। यही अधूरापन सामने वाले के मन में एक जिज्ञासा पैदा करता है। वह आपको समझने की कोशिश करता है, आपके व्यवहार का अर्थ निकालने की कोशिश करता है, और इसी प्रक्रिया में वह आपके प्रति अधिक आकर्षित होता है। यह आकर्षण किसी प्रयास का परिणाम नहीं होता, बल्कि आपकी स्वाभाविक चुप्पी का प्रभाव होता है। सम्मान का वास्तविक आधार यह है कि आप खुद को किस हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप हर स्थिति में प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप अपने नियंत्रण को दूसरों के हाथों में दे देते हैं। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, तो आप उस नियंत्रण को अपने पास रखते हैं। यह नियंत्रण ही आपकी शक्ति बनता है। लोग उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है, क्योंकि वह उन्हें यह संकेत देता है कि वह अपने भीतर स्थिर है। यह स्थिरता ही वास्तविक प्रभाव है, एक ऐसा प्रभाव जो बिना किसी प्रदर्शन के भी स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है।
मौन आपको सुनने की क्षमता देता है, केवल शब्दों को नहीं, बल्कि उन भावों को जो शब्दों के पीछे छिपे होते हैं। जब आप लगातार बोलते रहते हैं तो आप इन सूक्ष्म संकेतों को खो देते हैं, लेकिन जब आप शांत रहते हैं तो आप हर छोटी सी बात को महसूस करने लगते हैं। यही समझ आपको दूसरों के व्यवहार को गहराई से समझने में मदद करती है। यह समझ आपको हर स्थिति में एक कदम आगे रखती है, क्योंकि आप केवल वही नहीं देखते जो सामने है, बल्कि वह भी समझते हैं जो छिपा हुआ है। जब आप अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, तब आप अपने भीतर एक प्रकार की स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। यह स्वतंत्रता आपको दूसरों की राय से मुक्त करती है। आप किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि केवल अपने भीतर संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं। यह संतुलन आपके व्यवहार में दिखाई देता है, एक ऐसी सहजता के रूप में जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। लोग इस सहजता को महसूस करते हैं और यही उन्हें आपकी ओर आकर्षित करता है। यह आकर्षण बाहरी नहीं होता, बल्कि एक गहरी मानसिक प्रक्रिया का परिणाम होता है। मौन का एक गहरा प्रभाव यह भी है कि यह आपको समय देता है, सोचने का, समझने का और सही निर्णय लेने का। जब आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तो आप अपने विचारों को परिपक्व होने का अवसर देते हैं। यही परिपक्वता आपके शब्दों को वजन देती है। जब आप अंततः कुछ कहते हैं, तो वह केवल एक प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि एक सोच समझकर दिया गया उत्तर होता है। यही अंतर आपको सामान्य लोगों से अलग करता है और यही अंतर आपके प्रभाव को गहरा बनाता है। धीरे धीरे यह मौन आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। लोग आपको आपके शब्दों से नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति से पहचानने लगते हैं। वे आपके साथ बिताए गए उन क्षणों को याद रखते हैं जहां आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी बहुत कुछ महसूस कराया। यह वही प्रभाव है जो समय के साथ कमजोर नहीं होता, बल्कि और गहरा होता जाता है, क्योंकि यह किसी बाहरी प्रदर्शन पर आधारित नहीं होता, बल्कि आपकी आंतरिक सच्चाई पर आधारित होता है। मौन एक ऐसी अवस्था बन जाती है जहां आपको कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह वह बिंदु है जहां आप केवल अपने भीतर की स्थिरता के साथ जीते हैं। और जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं, तब लोग आपको समझने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। वे केवल आपको महसूस करने लगते हैं। यही वह मौन है जो बिना कुछ कहे आपको हमेशा के लिए यादगार बना देता है। जब आप हर बार अपने पक्ष को सिद्ध करने की आवश्यकता से मुक्त हो जाते हैं, तब आप एक अदृश्य शक्ति को प्राप्त करते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वह स्वयं को सही साबित करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पहचान उसके तर्कों पर टिकी है। लेकिन जब आप इस आग्रह को छोड़ देते हैं, तब आप अपने भीतर एक गहरी स्थिरता का अनुभव करते हैं। यह स्थिरता आपको यह समझने देती है कि हर विवाद में जीतना आवश्यक नहीं होता और हर गलत फहमी को दूर करना भी जरूरी नहीं होता। कई बार मौन ही सबसे सटीक उत्तर होता है, क्योंकि वह आपको उस स्तर से ऊपर उठा देता है जहां तर्क और प्रतितर्क चल रहे होते हैं। यही दूरी आपको मानसिक स्पष्टता देती है और आपको उन भावनात्मक उलझनों से बचाती है जो अक्सर अनावश्यक संवाद से उत्पन्न होती हैं। जब आप अपने विचारों को तुरंत व्यक्त करने के बजाय उन्हें अपने भीतर रखते हैं, तब आप उन्हें परिपक्व होने का समय देते हैं। यह परिपक्वता ही आपके व्यक्तित्व को गहराई देती है। मनुष्य अक्सर अपने पहले विचार को ही अंतिम सत्य मान लेता है, लेकिन वह विचार अक्सर अधूरा होता है। जब आप उसे तुरंत शब्दों में नहीं ढालते, तब आप उसे समझने लगते हैं, उसके विभिन्न पहलुओं को देखने लगते हैं। यही प्रक्रिया आपको एक अलग दृष्टिकोण देती है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो केवल प्रतिक्रिया पर आधारित नहीं होता, बल्कि समझ पर आधारित होता है। और यही समझ आपको दूसरों से अलग बनाती है। जब आप हर स्थिति में खुद को उपलब्ध नहीं रखते, तब आप अपने चारों ओर एक स्वाभाविक सीमा बना लेते हैं। यह सीमा किसी को दूर करने के लिए नहीं होती, बल्कि स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए होती है। मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति अपनी सीमाओं को स्पष्ट रूप से स्थापित करता है, वह अधिक सम्मान प्राप्त करता है। लेकिन यह सीमा शब्दों से नहीं, बल्कि व्यवहार से स्थापित होती है। जब आप हर समय प्रतिक्रिया नहीं देते, हर बात में शामिल नहीं होते, तब आप यह संकेत देते हैं कि आपकी ऊर्जा सीमित और मूल्यवान है। यही संकेत सामने वाले के मन में आपके प्रति एक अलग सम्मान उत्पन्न करता है। मौन आपको यह समझने की क्षमता देता है कि कौन सा व्यवहार वास्तविक है और कौन सा केवल दिखावा। जब आप अधिक बोलते हैं, तो आप इस अंतर को समझ नहीं पाते, क्योंकि आपका ध्यान अपने ही शब्दों पर केंद्रित रहता है। लेकिन जब आप शांत रहते हैं, तो आप दूसरों के व्यवहार को अधिक गहराई से देख पाते हैं। आप उनके शब्दों के पीछे छिपे इरादों को पहचानने लगते हैं। यही समझ आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है और आपको उन लोगों से दूर रखती है जो केवल बाहरी रूप से आकर्षक होते हैं,
लेकिन भीतर से स्थिर नहीं होते। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, तब आप दूसरों के व्यवहार से प्रभावित नहीं होते। यह नियंत्रण आपको एक ऐसी स्वतंत्रता देता है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। मनुष्य अक्सर दूसरों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर अपने व्यवहार को बदलता है, लेकिन जब आप इस चक्र से बाहर निकल जाते हैं, तब आप अपने भीतर एक अलग ही संतुलन का अनुभव करते हैं। यह संतुलन आपको हर परिस्थिति में शांत रखता है और यही शांति आपके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाती है। लोग इस शांति को महसूस करते हैं और यही उन्हें आपकी ओर खींचती है। जब आप कम बोलते हैं, तो आपके शब्दों का प्रभाव बढ़ जाता है। यह केवल एक सामान्य सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। मनुष्य उन चीजों को अधिक महत्व देता है जो दुर्लभ होती हैं। जब आप हर समय बोलते हैं, तो आपके शब्द सामान्य हो जाते हैं, लेकिन जब आप केवल आवश्यक होने पर ही बोलते हैं, तो आपकी हर बात विशेष बन जाती है। लोग आपकी बातों को अधिक ध्यान से सुनते हैं और उन्हें अधिक गंभीरता से लेते हैं। यही अंतर आपके प्रभाव को गहरा बनाता है। मौन आपको अपने भीतर के विचारों से जुड़ने का अवसर देता है। जब आप लगातार बाहरी दुनिया में उलझे रहते हैं, तो आप अपने भीतर की आवाज को सुन नहीं पाते। लेकिन जब आप शांत होते हैं, तो आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। यही स्पष्टता आपको सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है और आपको एक अलग स्तर की समझ प्रदान करती है। जब आप अपनी उपस्थिति को सीमित करते हैं, तब आप लोगों को आपके बारे में सोचने का अवसर देते हैं। यह सोच ही आपके प्रभाव को बढ़ाती है। मनुष्य उस व्यक्ति को अधिक याद करता है जो हर समय उसके सामने नहीं होता। यह दूरी एक मानसिक स्थान बनाती है जहां आप उसकी सोच का हिस्सा बन जाते हैं। यही प्रक्रिया आपको एक स्थायी प्रभाव देती है, एक ऐसा प्रभाव जो समय के साथ कमजोर नहीं होता, बल्कि और गहरा होता जाता है। धीरे धीरे आपका मौन एक संकेत बन जाता है, एक ऐसा संकेत जो यह बताता है कि आप अपने भीतर स्थिर हैं। यह स्थिरता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। लोग इसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन वे इसे महसूस करते हैं। यही महसूस किया हुआ प्रभाव आपको दूसरों से अलग बनाता है और आपको एक ऐसा स्थान देता है जहां आप बिना कुछ कहे भी प्रभावशाली होते हैं। अंत में, मौन एक ऐसी अवस्था है जहां आप किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए जीते हैं। यह वह बिंदु है जहां आपको किसी बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं रह जाती। और जब आप इस अवस्था में पहुंचते हैं, तब आपका हर व्यवहार, हर चुप्पी अपने आप एक गहरी छाप छोड़ने लगती है। लोग आपको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः वे केवल आपको महसूस करते हैं, और यही महसूस किया हुआ अनुभव ही आपको हमेशा के लिए यादगार बना देता है। अंत में, मौन कोई तकनीक नहीं है जिसे सीखा जाए या अपनाया जाए। यह एक अवस्था है, एक ऐसी अवस्था जहां आप स्वयं के साथ इतने सहज हो जाते हैं कि आपको हर बात को व्यक्त करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। ये वह बिंदु है जहां शब्द अनावश्यक हो जाते हैं और केवल उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। और जब आप इस अवस्था तक पहुंचते हैं, तब लोग आपको समझने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। वे केवल आपको महसूस करने लगते हैं। यही वह क्षण है जहां आप सच में याद रखे जाते हैं, बिना कुछ कहे।